बहुत तेजी के साथ हमारे मुल्क हिंदुस्तान की जान पहचान और आपकी शान जनाब अख्तरुल ईमान साहब को आपके रूबरू कर रहा हूं कि मौसूफ तशरीफ लाए और जो भी अपनी दिल की बात हो जिससे अवाम को फायदा पहुंचे, हम सबको पहुंचे और तमाम लोगों को फायदा पहुंचे, वो बात आप तक रखे जनाब अख्तरुल ईमान साहिब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल अमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ़ व तन्हौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम। जलसे के सदर बावकार दाइश पे तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमा कराम शुराए इस्लाम, इस जलसे के तमाम तर मुंतज़मीन, कुर्ब जबार की बस्तियों से आए हुए गाँव के ज़िम्मेदारों, बुज़ुर्गों, नौजवानों, अजीज़ और प्यारे बच्चों, पर्दे में बैठी हुई मेरी नेक और पाकीज़ा तरीन माओ, बहनों और बेटियों और मेरे गैर मुस्लिम भाइयों, अल्लाह तबारक तआला का शुक्र और एहसान है कि अल्लाह तबारक तआला ने हमें और आपको एक दीनी महफिल में आने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमारा आना कबूल हो और जो मुफीद और दीनी बातें यहाँ पर सुनी जाएं उस पर अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। भाइयों, ये जलसा इस्लाह मुआशरे का है और चीज़ें अपनी ज़िद से पहचानी जाती हैं। दिन के मुकाबले में रात, फूल के मुकाबले में कांटा, दोस्त के मुकाबले में दुश्मन, इससे चीज़ों की पहचान होती है। इस्लाह जिद है बिगाड़ की। जब कोई चीज़ बिगड़ जाए तो उसको सुधारना चाहिए। सेहत उल्टी उसकी है बीमारी, तो बीमारी के इलाज करने को, बीमारी को दवा देने को इलाज कहते हैं। तो जो बिगड़ी हुई चीज हो, एक नई साइकिल हो, तो उसको आप मरम्मत नहीं करते, पंक्चर हो जाए, खराब हो जाए तो उसे आप कारीगर के पास ले जाते हैं। इसको कहते हैं इस्लाह करना। समझना चाहिए कि इस्लाह मुआशरा, मुआशरा किसको कहते हैं? मुआशरा कहते हैं इंसानों की एक जमात को जो एक जगह रहती बसती हो। जिस तरह से तख्ते के टुकड़े टुकड़े को जोड़कर कश्ती बनाई जाती है, तो तख्ता नहीं, वो कश्ती है। ईंट को जोड़ जोड़ कर मकान बनाया जाता है, तो ईंट नहीं, वो मकान है, महल है। तो एक इंसान है, जब बहुत सारे लोग एक जगह रहते हैं तो वो इंसान नहीं, वो समाज है, वो मुआशरा है। बात समझ में आती है कि तख्ते के मजमुए को अगर सारा तख्ता को एक जगह बंडल रख के दें तो वो तख्ती कश्ती होगी। ईंट के ढेर को जमा कर दें तो क्या वो मकान कहलाएगा? नहीं। कश्ती बनाने के लिए तख्ते को सलीके से जोड़ना पड़ता है, तब कश्ती बनती है। ईंट को सलीके से जोड़ा जाए तो मकान और महल बनता है। तो ये इंसानी जो समाज है, वो सब लोग एक जगह रहते हों तो दुनिया की नजरों में वो मुआशरा हो सकता है, इस्लाम की नजरों में वो मुआशरा नहीं है। देखो, दो चीज है, एक है भीड़, एक चीज है जमात। दोनों चीज, बहुत सारे लोग, जमात का मतलब एक आदमी तो नहीं, एक से ज्यादा। भीड़ का माने बहुत सारे लोग। आप ईंट का थक्का लगा हुआ है, 40,000 ईंट जमा है एक जगह, चैत बैसाख की धूप हो रही है, आप साए में बैठे हुए हैं। उस वक्त आंधी और तूफान आई तो वहां बैठ के रहिएगा कि भागिएगा? क्या कहिएगा? बैठ के रहिएगा, भागिएगा? भागिएगा। क्यों भागिएगा? कि कोई ठिकाना नहीं है, ये ईंट की ढेर गिर सकती है। खूब तेज आंधी हो, यहाँ 40,000 ईंट थी और 4,000 ईंट की एक ईदगाह बनी हुई है, तो दुबक के वहां बैठिएगा कि नहीं बैठिएगा? क्यों बैठिएगा? आपको यकीन है कि ये दीवार नहीं गिरेगी। और वो ईंट जो थी वहां गिरने का अंदेशा था। वो ईंट क्या थी? वो भीड़ थी, जमात नहीं थी। और ये ईंट जो है ये जमात है, सीमेंट लगा हुआ है, एक ईंट पर दूसरी ईंट चढ़ी हुई है, सलीके से तैयार की हुई है। तो जब सलीके से तैयार किया जाए तो दीवार है और महल है, जब सलीके से तैयार नहीं किया जाए तो वो क्या है? वो भीड़ है। आज हमारा जो समाज है
इस्लाम की नजरों में वो मुआशरा मुआशरा नहीं है जिसका कोई अमीर नहीं है। समझे? अगर किसी के दरवाजे के सामने में ईंट रखी हुई हो, रेत पड़ी हुई हो, बालू रखा हुआ हो, लोहे का छड़ रखा हुआ हो, सीमेंट की बोरी रखी हुई हो, तो आप क्या जुमला इस्तेमाल करेंगे कि इसकी इस्लाह करो, या कहेंगे कि इसकी तामीर करो? लफ्ज तामीर सही है। ये सारा सामान यहां पर मौजूद है, तो इसको खंभा बनाओ, पिलर बनाओ, ईंट जोड़ो, मकान बनाओ, तो उसको कहते हैं निर्माण करना, तामीर करना। और जब घर तामीर हो जाए और दरवाजा खिड़की टूट जाए, पलस्तर झड़ जाए, तो क्या कहते हैं? उसको रिपेयर करना, यानी इस्लाह करना। मोटा मोटी बात बोलना समझ रहे? तो आज जिस समाज के इस्लाह की बात हम कर रहे हैं, मेरा दावा नहीं बल्कि हक यही है कि दरवाजे पर रखी हुई ईंट सीमेंट की बोरी और लोहा है, और उसका अभी तामीर करना है, उसके इस्लाह की जरूरत नहीं, तामीर करने की जरूरत है। हमारा जिस समाज को हम इस्लाह करने के लिए खड़े हुए हैं, खुतूत इस्लामी में वो मुआशरा मुआशरा ही नहीं है। अफसोस कि आज बहुत दिनों के बाद हमने मौलाना की तकरीर अभी सुनी कि अत-तलाक़ मर्रतान, के तलाक 2 ही बार है। तलाक देने का कौन सा तरीका है? यही जलसे की जरूरत है कि कुरानी रुमूज को लोगों को समझा समझा कर बताया जाए। निकाह पढ़ाने से पहले वकील, लड़की को देखना, लड़के को देखना, मंसूब, खानदान, तहकीक, और तलाक देने के वक्त नमक तेज हुई तो 1 2 3 उसको भी तलाक, उसकी नानी को भी तलाक। तो जो महल इतने मुश्किल से उठा था, इतनी जल्दी गिरा दिया। ये एक महफिल में 3 तलाक देना तलाक़े बिदअत है, ये गुनाह है। और मौलाना ने ये तफसीली बातें की, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं चाहता हूं कि मैं आलिम नहीं हूं भाई, आप ही की तरह मैं एक समाजी आदमी हूं, सियासी खादिम हूं आपका। चूंकि अल्लाह के रसूल ने नसीहत फरमाई है कि बल्लगू अन्नी वलो आया, एक ही बात तुम तक अगर पहुंचे तो दूसरों तक पहुंचाओ। मैं अपने उलमा के दरमियान में मेरी हैसियत क्या है? डॉक्टर के सामने में जो कंपाउंडर की होती है, बीमार जाता है, खांसी होती है, बलगम होता है, तो क्या कहता है? इसका पखाना पेशाब टेस्ट करा करके लाओ। तो जाता है कंपाउंडर, टेस्ट करा के लाता है, तब डॉक्टर दवा लिखता है। तो उलमा किराम, मैं वही कंपाउंडर हूं कि रातों दिन जो समाज को देखता हूं वही आपके सामने में पेश कर रहा हूं। क्या है? अल्लाह ने इंसानों को बनाया, और इंसानों में सबसे पहले इंसान हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान भी थे और पहले नबी भी थे। और अल्लाह ने सारी आबादी में अपने नबी भेजे, सारी जबानों में अपने नबी भेजे। कोई ऐसा खित्ता बाकी न रहा, कोई ऐसी आबादी बाकी न रही, कोई उस वक्त की मरवजा जवान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहले की बाकी न रही जहां अल्लाह ने अपने रसूल और अपने पैगंबर नहीं भेजे। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने फैसला लिया कि अब नबूवत का दरवाजा बंद हो रहा है, चूंकि सरवरे अंबिया अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल ठहरे, और किताब मुक़द्दस कुरान मजीद आसमानी नुज़ूल की आखिरी किताब ठहरी। अब जो रहती दुनिया तक दीन को फैलाना है, आदम के उन बच्चों तक जिन तक दीन नहीं पहुंचा है, वो पहुंचाना उम्मत मुस्लिमा का काम है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में उम्मत मुस्लिमा पर एतमाद करते हुए कहा कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, क्या मेरी हबीब की उम्मत तुम बेहतरीन जमात हो। बेहतरीन कहने का मतलब, आप अपने बेटों में से प्रदेश जाते हैं तो सबसे ईमानदार बेटे को चाबी देते हैं, जिस पर एतमाद होता है। तो अल्लाह ने उम्मत मुस्लिमा पर एतमाद किया। क्या एतमाद किया? कि लोगों की भलाई के लिए बर्पा किए गए हो। लोग से मुराद कौन? वो लोग जो लोग इस्लाम में दाखिल नहीं है, वो लोग जो लोग गुमराह हैं, वो लोग जो लोग दिन से नाआशना है, उसकी भलाई के लिए तुम बर्पा किए गए हो। तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा 2 काम है कि नेकी की तरफ बुलाओ और बुराई से रोको, अगर तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो। तो गोया मोमिन की जिम्मेदारी ये पैदाइशी जिम्मेदारी है कि समाज में अच्छाई की बात करे और बुराई से रोके। आप ये बात बताइए, आप जुमा पढ़ने जा रहे हैं, आज सड़क पर एक आदमी घर गड़ाट कर रहा है और उसको कह रहे हैं कि मियाँ छाती गड़ाट ना कर, सड़कें बना, लोग गाड़ी वाड़ी जाते मुश्किल है, सड़क पर और कहती गड़ाट करो। अब वो जानते हैं कि वो 5 बेटा है, उसका बाप भी जवान है, चचा भतीजा मिलकर 50 टो है,
आपकी बात नहीं मानेगा, खुट्टा वहीं गाड़ देगा। कुछ कर सकिएगा? नहीं कर सकिएगा। लेकिन अगर बस्ती में जमात हो और जाके वो आदमी जामे मस्जिद में कहे कि एक आदमी गलत कर रहा है और गांव का सरदार आके कहे क्या समझ के तुम यहां पर खंभा गाड़े जी अभी उखाड़ो, उसका बाप उखाड़ेगा कि नहीं उखाड़ेगा? क्यों? इसलिए कि ताकत जमात में है, ताकत फर्द में नहीं है। इसलिए इस्लाम ने समाज की जो तश्कील की, अल्लाह के रसूल ने जो हमको नबियों के लिए, नबी के लिए मिराज आसमानी दुनिया, अब मोमिनों की मिराज क्या है? नमाज। और नमाज में क्या तरीका सिखाया अल्लाह ने? एक बड़े मकसद के लिए जब पैदा किया जाता है किसी को डॉक्टर बनाया जाता है तो बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई होती है उसकी, किरानी बनाना हो तो कम पढ़ा लिखा हो जाता है, सोने की बाली बहुत एतमाद वाले के पास बनाते हैं, हल ठीक करने के लिए किसी भी कमार के पास चले जाते हैं। तो जो चीज जितनी कीमती होती है उसी एतबार से उसकी तैयारी होती है। चूंकि उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह तबारक तआला ने दुनिया की इस्लाह के लिए बर्पा किया तो उसकी बेहतरी ये थी कि उसकी तरबियत भी ऐसी की जाए। उसकी तरबियत कैसी? उसकी तरबियत ये कि मस्जिद में जाकर नमाज पढ़े, नमाज पढ़े तो एक इमाम, उसके पीछे सब कोई उसकी इक्तदा करे। इमाम रुकू में तो मुक्तदी रुकू में, इमाम सजदे में, गरीब भद्दू का बेटा आलिम बनकर आया इमाम बना है तो गांव के तिमंजिले मकान में रहने वाला वक्त का मंत्री भी उसी के पीछे नमाज पढ़ेगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ये क्यों? कहा कि ये दुनिया कुछ भी नहीं है, ये जो बड़े छोटे हो तुम अपने दरमियान में हो, अल्लाह के नजदीक सारे बंदे बराबर है, लेकिन अल्लाह उससे ज्यादा मोहब्बत करता है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह से तकवा जो ज्यादा इख्तियार करेगा वो अल्लाह से महबूब होगा। तो ऐ मुत्तकियो, जो तुम नमाज पढ़ने आए हो तुम अपने में एक अमीर बना लो, उसकी अताअत करो। इसका मतलब है कि मस्जिद से बाहर भी निकलो तो तुम अपना अमीर चुन लो, जब 3 भी निकलो तो अपना अमीर चुन लो। कहा जाता कि 2 में से एक अमीर तो चुन लो। तो जिसका रसूल ये कहे कि सफर में निकलो तो 3 में एक अमीर बना लो। आज 3000 लोग बस्ती में है, कोई हमारा अमीर है? ये सरपंच अमीर नहीं है, एमएलए अमीर नहीं है। अमीर वो है इस्लामी मुआशरे में जो अल्लाह की किताब और अल्लाह के रसूल की सुन्नतों के मुताबिक अपने समाज के झगड़े को तय करता हो, अपने समाज को अल्लाह की किताब और अल्लाह की सुन्नतों के मुताबिक ढालने की कोशिश करता हो। इसलिए अल्लाह तबारक तआला ने गांव के अमीर को, मुआशरे के अमीर को, समाज के अमीर को बड़ी इज्जत दी और अल्लाह तबारक तआला ने कुरान में उसका तज़किरा किया, अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, अताअत करो अल्लाह की, अताअत करो अल्लाह के रसूल की और उसकी जो तुम्हारा अमीर हो। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, जब तुम्हारे दरमियान में कोई झगड़ा पैदा हो जाए तो तुम रुजू करो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ। यह है इस्लामी समाज। क्या हमारा समाज इस अंदाज से बना? नहीं बना। नहीं बना तो बुजुर्गों आज ये तय करके उठो, एक आदमी अमेरिका और जापान से डॉक्टर आए और दौड़ दौड़ कर उसके पास जाए और दवा लिख कर लाए और खाए नहीं तो सेहतमंद होगा? नहीं होगा। एक आदमी जबान से बोले पश्चिम पश्चिम, जाए पूरब की ओर, तो वो कलकत्ता पहुंचेगा कि दिल्ली पहुंचेगा? पूरब की ओर जाएगा तो कलकत्ता पहुंचेगा। हम लोग जो नमाज पढ़ते हैं, नमाज में हर रिकत में कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अलम शरीफ पढ़ते हैं उसमें कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, कि अल्लाह मुझे सिरात मुस्तकीम देखा, वो रास्ता देखा जिस पर तूने इनाम फरमाया, उस रास्ते से बचा जो गुमराह हो गए और जो तेरे गैज़ो गज़ब का शिकार हो गए। और फिर क्या कहते हैं? आमीन। पीछे से आप क्या कहते हैं? आमीन। पढ़ता इमाम और आप क्या कहते हैं? आमीन। अल्लाह ऐसा ही हो जैसा हमारा इमाम साहब बोल रहा है। तो वहां से हुक्म होता है कि जिस तरह तुम नमाज पढ़े मस्जिद में, बाहर में जाओ तो पंचायती नमाज अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, नबी के तरीके के मुताबिक, तुम्हारे घर की पंचायती भी, तुम्हारे बस्ती की पंचायती भी अल्लाह के कानून के मुताबिक, नबी के सुन्नत के मुताबिक। लेकिन वहां नमाज तो पढ़िएगा रसूलुल्लाह के तरीके पर, लेकिन पंचायती में कहिएगा अरे मियाँ किए दो ला बहनी हिस्सा मियाँ चा पूरा पूरी दाम पावे हुए बहन से को एक कोना दे दो मुहा। ऐसा करते हो कि नहीं करते हो? इसका मतलब यह हुआ कि तुमने खुदा की बात नहीं मानी। नाम रखते हो बेटी का फातिमा, अल्लाह रसूल ने बेटी नाम से निकाह पढ़ाम तो मोहरे फातिमी, लेकिन आएगी बारात डाकुओं की,
अली की तरह लड़का आए तो मोहरे फातिमी भी हो। 150 लोगों को जो बारात लेकर आए, ऐसे डाकुओं की मोहरे फातिमी का क्या मामला। देखो, अल्लाह के रसूल सिर्फ नौज़ा नमाज पढ़ने नहीं आए मेरे भाई। अल्लाह के रसूल 5-6 फुट के अपने कद का ओढ़ना पहनना चेहरा बुशरा नहीं बताने आए। अल्लाह के रसूल अपने कद का भी और अपने मामलाते जिंदगी का भी एक एक चीज, बेटा हो तो उसकी परवरिश कैसे करो, बेटी हो तो उसकी परवरिश कैसे करो, बेटी छोटी है तो क्या पहनेगी, बड़ी है तो क्या पहनेगी, बात किससे कैसे करेगी, घर में तुम्हारा बच्चा भी दाखिल होगा तो इजाजत लेके दाखिल होगा मखसूस औकात में। तुम जो शादी करोगे तो रसूलुल्लाह ने शादी की, सहाबा ने शादी की, तुमको उसी मुताबिक करना है, बारात उसी मुताबिक जाना है। और अल्लाह के रसूल कोई बारात लेकर नहीं गए, अल्लाह के रसूल की बेटी की कोई बारात नहीं आई, अल्लाह के रसूल के साहबा की कोई बारात नहीं गई, अल्लाह के रसूल ने कोई जहेज नहीं लिया, अल्लाह के रसूल ने कोई जहेज नहीं दिया, अल्लाह के रसूल के साहबा ने कोई जहेज नहीं लिया। अल्लाह के रसूल के साहबा ने तिजारत की तो तराजू में पासंग नहीं रखा, पंचायती की तो तरफदारी नहीं की, बल्कि पंचायती जब की तो अल्लाह का खौफ रखा, किसी इंसान का खौफ नहीं रखा। आज मैं एक जगह तज़किरा कर रहा था कि देखो, इस्लाम तलवार से नहीं फैला, इस्लाम फैला है मुसलमानों के अमल से फैला है। हजरत अली करमुल्लाह वजहू अमीरुल मोमिनीन है, उनका ज़रा गुम हो गया। एक जंजीरी लिबास है जिस पर तलवारें नहीं चल सकती, वो गुम हो गया और एक नसरानी के पास देखा गया। तो जो अमीरुल मोमिनीन थे, फौज उनके कब्जे में, पुलिस उनके कब्जे में, कहता कि जाओ तो देखो तो मेरा जरा उसके पास आया, उठा के लेके आ जाओ। लेकिन नहीं, इस्लाम कहता है ऐसा नहीं होगा, इससे झगड़ा तकरार होगा। हालांकि वो अमीरुल मोमिनीन थे। काजी के पास केस किया गया, काजी ने बुलाया उस ईसाई को भी जिसके बारे में हजरत सैयदना अली करमुल्लाह वजहू ने निशानदेही की थी, और हजरत अली भी काजी के पास आए। चूंकि फरियाद करने वाले हजरत अली थे तो काजी ये वक्त पूछा, हजरत अली अमीरुल मोमिनीन क्या हुक्म है, क्या फरियाद है आपकी, कौन है वो काजी जिस काजी को अमीरुल मोमिनीन ने बहाल किया है। और हजरत अमीरुल मोमिनीन ने कहा, काजी साहब मेरा ज़रा गुम हो गया था, मैंने इस नसरानी के ईसाई के पास देखा है, मुझे दिला दीजिए। उस ईसाई को बुलाया, कहा कि जी हजरत अली का दावा है कि तुम्हारे पास जो ज़रा है वो इनका है। कहा कि हुजूर नहीं, ये मेरा है। हजरत अली से पूछा काजी ने कि हजरत अली आपके पास क्या गवाही है, चूंकि इस्लाम में दावा के साथ दलील होनी चाहिए। कहा कि काजी साहब इस वक्त तो मेरे पास कोई गवाही नहीं है। कहा कि तुम्हारे पास क्या गवाही है। कहा कि काजी साहब तकाजा इंसाफ यही है कि माल मेरे कब्जे में है, मेरा माल है। कितना नाजुक मौका था। अल्लाह के रसूल के चेते, अल्लाह के रसूल के दामाद, बाबुल इल्म अमीरुल मोमिनीन मुकदमा हो रहा है। काजी वही काजी जिसको बहाल किया। अब ये नाक कटने वाली बात कि अमीरुल मोमिनीन मेरा हार जाएगा, हंचर सरपंच साहब हारिया में मिया अमर पंचायती में हाई साहब के खिलाफ पंचायती में मिया जे कुछ बस्ती के एकजुट है ना हंचा करते हो कि नहीं करते हो। नदी उपार मामला छे मिया हंचा के पार लोग लगे हो जाना चाहिए। हारीदार संगे मामला पोए मिया छोरा तो गलती हंचा रहे छे, लेकिन हारी का अगर आज ई करे तो वो तो सरे पर चढ़े जावे। करते हो कि नहीं करते हो। क्या किया काजी वक्त ने, कहा कि तकाजा इंसाफ यही है कि चूंकि हजरत अली की तरफ से कोई गवाही पेश नहीं की जा रही है और उसके कब्जे में माल है, ये ज़रा इस ईसाई को दिया जाता है। क्या हुआ, अमीरुल मोमिनीन हार गया। नाक कट गई ना, पूरे इलाके में खबर गई ना कि एक गैर मुस्लिम के मुकाबले में वक्त का अमीरुल मोमिनीन हार गया। इस्लाम की सदाकत के देखो, वो सर झुकाए ज़रा लेके आगे बढ़ा वो ईसाई। दिल में सोचा माल तो हजरत अली का है, क्या बेलाग इंसाफ है। काजी उन्हीं का, ताकत उन्हीं की, खलीफतुल मुस्लिमीन है वो चाहे तो चुटकी में मुझसे माल ले ले, लेकिन मुझे दिला दिया गया। उसके हार की परवाह नहीं की इस काजी ने। यकीनन है ऐसा बेलाग इंसाफ कोई आम इंसान नहीं, जिसको खुदा पर यकीन है वही लोग कर सकता है। लौट कर आता है और कहता है काजी साहब मुझे तौबा करा दीजिए, ये जरा हजरत अली का था, रास्ते में गिर गया था, हमने उठा लिया था, मेरा यकीन हो गया, मुझे सरासर हो गया कि ये इस्लाम सच्चा दीन है, मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। जरा हार गए और ईमान जीत गया। आज मुसलमानों वही बेलाग इंसाफ करने की जरूरत है।
आज मैं 2-3 चीजों पर आपका इशारा करूंगा। सबसे पहले, गांव को अगर ठीक करना चाहते हो, इंसाफ कायम करो। उसी हजरत अली करमुल्लाह वजह ने कहा कि कुफ्र के माहौल में तो जिया जा सकता है, लेकिन जुल्म के माहौल में जिया नहीं जा सकता है। और दुनिया में देखोगे, किताबुल्लाह को पढ़ो मेरे भाई, कुरान पढ़ने की किताब आई। कुरान कोई जाकलिया के आलम में नहीं। देखो, आज से 102 साल पहले तकरीबन, या 4 साल पहले, सन 1919 में मौलाना अबुल कलाम आजाद नजरबंद थे तहरीक आजादी के जंग की वजह से। रांची में एक आदमी पेशावर से चलकर आया, सलाम किया मौलाना को, कौन हो तुम? कहा मैं पेशावर का रहने वाला हूं। कहां आए हो? कहा हुजूर आप कुरान बहुत अच्छे अंदाज में समझाते हैं, मैं आपसे कुरान समझने आया हूं। कहां से समझने आया? 2000 किलोमीटर दूर। आज से 100 साल कबल, जबकि हवाई जहाज का भी उतना आम लोगों तक रसाई नहीं थी, हवाई जहाज जमाने में शुरू ही हुआ था अभी। और उस वक्त एक आदमी आया, कहीं से पैदल कहीं से ट्रेन पर चढ़कर। यह है ईमान कि अल्लाह के कलाम को समझने के लिए परेशान हो। मेरठ दिल्ली से खत आता था, रात को शाम को भी खत आया अगर अमोर से, तो बुढ़िया कमर झुका के, बाप बेचारा बूढ़ा गांव में चले आते थे। किसी लड़के के पास मास्टर साहब गया था, खुद खत खान पढ़े थे, बाबू मुझे बेटा की लिखिया सवेरे बोलो तो बोले नहीं बेटा ले पढ़े दे, खुद ही दिल करार हो गया की मामला। बेटे का खत आए तो पढ़ नहीं लो तो रात को चैन से नहीं सो। और खुदा का यह खत 30 पारा आया है, मौलवी साहब समझाए भी तो समझने के लिए तैयार नहीं हो। इसके माने बेटे से मोहब्बत है, खुदा से मोहब्बत नहीं है। और सरकारी एक वारंट आ जाए तो पुलिस का डर है, जहन्नम का डर नहीं है। मुसलमानों, आज समाज में जो बिगाड़ है, उस बिगाड़ की सबसे बड़ी वजह अल्लाह का खौफ का निकल जाना है। 3 बुनियादें हैं, 3 चीज बुनियाद है इस्लाम की, जिस पर इस्लाम की पूरी इमारत खड़ी होती है, सुतून खड़ा होता है। तौहीद कि अल्लाह एक है, रसूल के बरहक है और आपका तरीका सही है, और आखिरत है कि मरकर हमको जवाब देना पड़ेगा। जिस दिन ये एहसास पैदा हो जाएगा, उस दिन फिर किसी का जमीन को कब्जा नहीं करोगे, उस दिन किसी को बेटी के लिए जहेज के लिए तरपाओगे नहीं, उस दिन किसी का बेईमानी नहीं करोगे, उस दिन इंसाफ में हक बात बोलोगे, क्योंकि हमारे दिलों से जहन्नम का खौफ निकल गया है। इसलिए मुसलमानों, आज उसके बावजूद भी इंसाफ को कायम करने के लिए ताकत जरूरी है। बस्ती में, समाज में एक अमीर कायम करो। पहले हमारे बुजुर्गों ने गांव में अमीर कायम किया था। अमीर मर गया तो उसका नालायक बेटे को लोगों ने सरदार बना, अमीर बनाया, वो सरदार हो गया। अब सरदार हो गया तो क्या, पहले का अमीर बेवा कौन हो गई उसकी खबरगिरी करो, यतीम कौन है उसकी खबरगिरी करो, बीमार कौन है, फाका से कौन है उसकी खबरगिरी करो। उसका नालायक बेटा जो अमीर बन गया तो सरदार हो गया। कहा कि गरीब है ना, पहले बारात उस पे तो मोर बैठो तो सुहावे, पहले गुरु जो बहवे तो मुंडी डाशा दुआ होवे। जब इन बेईमानों ने जुल्म किया तो समाज टूट गया, और समाज टूट गया तो कुरान कहता है जो लोग अल्लाह की उतारी हुई आयतों के मुताबिक फैसले न करें, दरअसल ऐसे ही लोग काफिर हैं, ऐसे ही लोग फासिक हैं, ऐसे ही लोग जालिम हैं। आज गांव में इंसाफ नहीं होने के नतीजे में लोग थाना जाते हैं। बेटी को जहेज के देर पाते हो, वो थाना जाती है, थाना जाते हो बगैर झूठ बोले हुए मुकदमा दायर नहीं होगा, थाने में तय नहीं होगा, कोर्ट जाओगे और कोर्ट में 25 साल तक लड़ोगे, कोई फैसला नहीं होना है, झूठ बोलना है, पैसे बर्बाद करने हैं, और ईमान जैसी दौलत तबाह बर्बाद हो जानी है। किसकी वजह से? गांव में इंसाफ कायम नहीं होने की वजह से। इसलिए चाहते हो समाज में इस्लाह करना, बिगाड़ को रोकना चाहते हो तो गांव में बेलाग पंचायती, जो देखो वो बोलो। अगर इस आंख से देखे हो तो बोलो यह आंख अल्लाह की अमानत है। आज तुम्हारी पेशानी में, हमारी पेशानी में नौजवानों, फिर भी ये आंख मेरे कब्जे में नहीं है। कहो कि सिर्फ मेरे दोस्त को देखो, मेरे दुश्मन को न देखो, ये आंख वो बात नहीं मानेगी। कहा कि खुदा ने मुझे हुक्म दिया है जब देखो तो सबको देखो। आंख रहते हुए भी मेरी नहीं है, हाथ रहते हुए भी मेरा हाथ नहीं है। कल क़यामत के मैदान में आंखें गवाही देंगी। आज कुरान में कहा गया, सूरे अल बकरा की एक लंबी सी आयत, एक रुकू के बराबर आयत है। हमारे गांव में जो बहुत सारा झगड़ा होता है, बिगाड़ होता है, जमीन का बयाना करते हो, कोई लिखा पड़ी नहीं। हाजी साहब थोड़ी से लिखे लूं है, और हाजी साहब समझता अरे मियाँ मोरपुर एतबार नीचे मियाँ, ए हाजी साहब, सूफी साहब, खुदा की किताब से बड़े तुम नहीं हो। कुरान कहता है जब आपस में कारोबार करो तो उसे लिख लिया करो। जो लिखना जानते हो लिखने से इनकार मत करो। जो गवाही के लिए हो तो गवाही से इनकार मत करो। अगर मामला बिगड़ जाए तो गवाह को कोई परेशान नहीं करेगा, कातिब को कोई परेशान नहीं करेगा। लिख लो ताकि जमाना गुजर भी जाए तो बात याद रहे और तुम्हारे दरमियान में झगड़ा पैदा नहीं हो। कुरान ने इसकी सिफारिश की है।
और आज हम लेन देन करते हैं, कोई लिखा पढ़ी नहीं, समाज इससे बिगड़ता है। अल्लाह के रसूल ने कहा, अल्लाह के रसूल के सबसे तवील खुतबा, हम लोग तो लंबी लंबी तकरीर करते हैं और रात भर जलसा करते हैं। देखो, इस्लाह करना चाहते हो, डॉक्टर के यहाँ जाते हो, बीमार हो तो पहले चाकू कैंची छुरी वो देखते हो गर्माता है, पानी में खौलाता है कि नहीं, क्योंकि जिससे इस्लाह करना है उसका दुरुस्त होना बहुत जरूरी है। अगर ये जलसा इस्लाह के लिए है, इस जलसा का दुरुस्त होना बहुत जरूरी है। इस जलसे में फजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए, इस जलसे में वक्त की पाबंदी होनी चाहिए। मुसलमानों, नमाज वक्त पर, रोजा वक्त पर, 9वीं जिलहिज्जा को 360 दिन 64 दिन अगर कोई रहे मक्का में और 9वीं जिलहिज्जा को अरफात के मैदान में नहीं पहुंचे तो वह हाजी नहीं होगा, हज वक्त पर। लेकिन मुसलमानों का न जलसा वक्त पर, न बारात वक्त पर, न जनाजे की नमाज वक्त पर। देखो अल्लाह के रसूल का मामूल क्या है। अल्लाह के रसूल रात का खाना सवेरे खाते और ईशा की नमाज के बाद गुफ्तगू करने से परहेज फरमाते और सवेरे सोने की ताकीद करते, ताकि सवेरे सोएगा आदमी तो सवेरे जगेगा, फजर की नमाज पढ़ेगा, सवेरे सोएगा तो रात के पिछले पहर में उठकर अपने अल्लाह को तहज्जुद की नमाज में याद करेगा। जो 2 बजे रात तक जलसा सुनेगा, फजर की नमाज उसमें से आधे लोगों की कज़ा हो जाती है। और बारात जाने का 9 बजे तो पहुंचोगे 11 बजे, खाना ठंडा खा लो, बीमार हो जाओ, पेटों की तरह खाओ। आखिर में 2-3 बातें कि देखो हमने सुन्नत को छोड़ा है, बिगाड़ क्यों होता है। एक बात अक्सर मैं कहता हूं, आप लोग नदी नाले के करीब के लोग हैं, देखिए कहीं नदी नाले में अगर भूड़ा और वो नहीं हो, कश्ती नहीं हो, तो कभी कभी बैल का दुम पकड़ के भी पार हुए हैं। बचपन में, लड़कपन में खास करके बच्चा तैरना नहीं आता है तो, और क्या कहते हैं बच्चे, बेटा दगबो एकदम कुछ है जो दुम ना छोड़ी पहले। और उस वक्त अगर उसको कोई कांटा भी लगे तो वो दुम नहीं छोड़ेगा, वो समझेगा कि कांटा तो मेरे जिस्म को चुभता है, बिच्छू तो मुझे काटता है, लेकिन दुम छोड़ देंगे तो डूब के मर जाएंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़े जा रहा हूं, अल्लाह की किताब, अपनी सुन्नत। तुम इसे मजबूती से पकड़ लोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। आज अगर हम गुमराह हुए, समाज बिगड़ा है, बेटियां बूढ़ी हो रही है, शादी नहीं हो रही है, बेटियां शादी से पहले माएं बन रही है, निकाह कराते हो, क्यों कराते हो। 1 साल बाद की रुखसती, न लड़की नाबालिग न लड़का नाबालिग, सिर्फ झूठी शान के भोज खुद अच्छा से करना चाहिए, इंतजाम नहीं भैया पैसा। ये फितना कर रहे हो लोगों, लड़का लड़की बालिगा हो जाए, बालिग हो जाए लड़का, उसके निकाह करने में कभी देर मत करो। जब तक बेटी डाल कोशानी है बेटा डाल करते देखो, कमबख्त तुम दूसरी की बेटी को उठा के लाओ, तुम्हारे बेटी के उठाने का भी अल्लाह नज़्म कर देगा। और तुम्हारे वजह से अगर तुमने शादी की देर की और जवानी के नशे में वो बेटा तुम्हारा कहीं आवारागर्दी का शिकार हो गया तो अल्लाह के उस बाप को जवाब देना पड़ेगा। लोगों, आज शादी इतनी मुश्किल हो गई क्यों? ये भोज। देखो अल्लाह के रसूल नमाज पढ़ाने जा रहे हैं, कहा कि किसकी मैयत है, कहा कि फला की, कहा कि इसके जिम्मे कर्ज है जी, कहा कि हाँ अल्लाह के रसूल इसके जिम्मे कर्ज है, कहा अपने भाई की नमाज पढ़ लो। साहबे रसूल जिसके घोड़े के टाप की धूल के बराबर वक्त का वली नहीं पहुंच सकता, उसकी नमाज आप नहीं पढ़ा रहे, कसूर क्या, कर्ज, मजबूरी में। एक साहबी रसूल उठे, अल्लाह के रसूल उसके कर्ज का जामीन मैं हूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज पढ़ा दी। मकसद ये था, अल्लाह के रसूल ये चाहते कि मेरी कौम, मेरी उम्मत कर्ज में न रहे। खुदा ने खासा उसके कर्ज की अदाई का सबील न हुआ तो एक वक्त की नमाज की कज़ा तो खुदा माफ कर सकता है, रोजा माफ कर सकता है खुदा अपना हक, लेकिन बंदे का हक अल्लाह माफ नहीं करेगा। तो इसलिए बंदे का कोई हक नहीं जाए। आज गांव का अमीर हो लोगों, लेकिन तुम्हारे ऊपर कोई कर्ज नहीं होगा, तुम कर्ज दूसरे को देके जा रहे हो। लेकिन एक बात सुन लो, जब अपने 4 बेटों में से आखिरी बेटे की शादी सूफी साहब कराते हो तो ख्वाहिश क्या होती है, उला शादी तो सभा को बोलवानी पानू मियाँ मुरुम की बचुम, इधर आखिरी शादी है, सभा को बोलवा चाची। और सब शादी में 500 रोका, एठो शादी में 1500 रोका पूरा कर दिया। लड़का को सजाते हुए 3 लाख, चुमाना 3 लाख, गप हो जाएगा सूफी साहब ना करता शादी कारो नहीं बोल। और सूफी साहब 6 महीना बाद मर जाता है। 3 ठो बेटा, कोई पंजाब में, कोई दिल्ली में, कोई कुवैत में। अब बोका ठो बेटा हलवा ठो जो घर में है, अब जो रोका आता है तो कुछ गुटला भोज की मीखामिया जहाँ शादी वाले मतलब दिल्ली चले गई है। और नतीजा ये होता है कि चुमाने की कॉपी का वो 6 लाख में से कम 2 लाख भी अगर बाकी रह गया तो बोलो कब्रिस्तान में कौन अदा करेगा। देखो ये दावत वलीमा मसनूना नहीं है, बेटी की शादी में कोई दावत नहीं है, कोई भोज नहीं है। देखो भाई मैं तहदीस नियामत के तौर पर कहता हूं,
परसों अपनी भतीजी की शादी करा के आया हूँ, 7 आदमी बाराती आया, अंगूठी भी जहेज नहीं लिया। आज से 1 साल पहले अपनी बेटी की शादी कराया। एमएलए हूँ, आप लोगों को बुलाते सब लोग जाते हैं, हमको खुश करने के लिए कुछ ज्यादा ही चंदा दे देते आप लोग। लेकिन मेरे भाई, मैंने 2 बकरी जबह की, अपनी बहनों को बुलाया, बीबी की बहनों को बुलाया, गांव के लोगों को मिठाई खिलाया कि निकाह के वक्त आ जाना, तुम्हारे बेटी की शादी हो तो ऐसे ही बुलाना। अल्लाह का शुक्र हुआ कि दामाद भी नेक मिला, एक अंगूठी भी नहीं, और दोपहर का खाना भी मेरे बाराती नहीं खाया। मेरे भाई, न मैं दुबला हुआ हूँ, न मेरी इज्जत गई है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत इत्मीनान से हूँ। मेरे भाई, बेटी की शादी, आज एक बेटी पैदा हो गई तो लड्डू खिलाने वाली, दूसरी बेटी पैदा हुई तो अल्लाह की मर्जी, तीसरा मर्द तो बेटियां बोल गो मैं, तो मर्द तो बर्दाश्त करता है, लेकिन उसकी माँ यानी दादी और ननन कहती है कन्या मनुष्य खाली बेटी ले हो जाए। यार ये क्या है? बेटा देना अल्लाह का काम, बेटी देना अल्लाह का काम। और देखो बुढ़ापे में जब माँ बाप गुमूत में सना हुआ होता है, वो बेटी खिदमत करती है। याद रखो मुसलमानों, कुतिया बच्चे को दूध पिलाती है, लेकिन किसी कुतिया ने अपने बच्चे को नहीं मारा। आज इंसान अपनी बेटियों को मार रहा है। अभी पिछले साल, ये 3-4 साल हुआ, गंगा नदी में एक लड़की 12 साल की, मुंह पर पट्टा बंधा हुआ डूब रही थी, उठाया गया। हॉस्पिटल जब पहुंची तो कहा कि किसने तुम्हारे साथ ऐसा किया? कहा मेरे बाप ने। कहा तुम्हारे बाप ने? कहा कि मेरा बाप आर्मी में सिपाही है आसाम में, मेरी 3 बहनें पहले से थी, जवान थी, बाप उनकी शादी को लेकर परेशान था, मुझे गंगा स्नान के बहाने लाया, और जब दाएं बाएं देखा कि कोई नहीं है तो मेरे बाप ने मेरे मुंह में कपड़ा बांधकर फंसा दिया। ये तो मामूली बात है। अरब की सरजमीन में लोग जिंदा बच्चियों को दरगोर करते थे, बेटियों को। मेरे भाई, आज आ गया है गांव का कोई क्वाक डॉक्टर नहीं बचा हुआ होगा जिसने पेट में बच्चा नहीं मारा। मद्रास में पालना हाउस है जहां हर दिन सुबह बच्चा को लाके फेंका जाता है। पटने में मेडिकल कॉलेज में दर्जनों बेटियां हैं जिसकी मां उसको छोड़कर चली गई। मेरे भाई, खुदा के वास्ते मुसलमानों, हमारा और तुम्हारा काम तो यह था कि हम अल्लाह के रसूल की सुन्नत को अपनाते, बेटी की शादी को सुन्नत के तरीके मुताबिक करते। करोगे, इरादा करो, अल्लाह मजीद भागा। बेटे का जहेज लोगे, और जो बेटा जहेज लोगे, सुनो, चूंकि ससुर की आह होती है, हाथ पांव जितना भी टूटता है उसमें 80% जहेज का गाड़ी वाला सबका होता है। जितना लेते हो उतना कट जाता है, इसलिए मत लो। शादी कम कराओ। दावत वलीमा इसलिए जरूरी है कि किसी से लड़की लाए, ऐलान कीजिए कि भगा के नहीं लाए, शादी करके लाए। ये वलीमा का मतलब है ऐलान निकाह, और उसमें कम ही लोगों को बुला लो, लेकिन सबको बुला के चुमाना लोगे। चुमाना ये शैतान की यतरी है, इससे भोज बढ़ जाता है, इससे बचो। अब भोज खा लिए, उसके यहाँ भोज खाना, उसके यहाँ मनसूब जाना है, उसी में वक्त बर्बाद हो जाता है। मारवाड़ी सुबह 8 बजे दुकान पर बैठता है, रात के 10 बजे तक काम करता है, एक दिन में 14 घंटा काम करता है, और हमारा सुरजापुरी महीने में 14 घंटा काम नहीं करता है, और कर्ज उसके यहाँ जाके उठाता है। फजूल खर्ची से बचो। फजूल खर्च शैतान का भाई है, और शादी में ये खर्च फजूल खर्ची है। ये 7 जोड़े कपड़े क्यों लेकर जाते हो? ये गुलहस्सी है। ये जो तुम चुमाना देने जाते हो, गरीब रिश्तेदार को दावत करते हो तो उसका दिल चौड़ा हो जाता है कि मियाँ मोहतरम भगीना मुखिया बनेगी, ये तो गरीब मजदूरी है को, मगर शादी ब्याह में दावत करो। लेकिन जब वो आता है कि भगीना था तो सबुला बड़का बड़का लोग उस पर कपड़ा पहनो, उस पर 5 मिनट में गुफ्तगू। बहुत काम की बात बोल रहा हूँ मौलाना, मैं दिल की बात कह रहा हूँ। उसका दिल बड़ा हो जाता है, लेकिन जब वो आना चाहता है तो सोचता है कि सबला रिश्तेदार बड़ो बड़ो उसमें मोर बेटी ला कपड़ा करने पहने जावे, जमीन कट दे करके बाल बच्चे का कपड़ा बना के जाता है। और जब सोचता है कि फिर उछा लिखावे सबको 1000 2000 में मामू होने खालू होने कन्ने 100 टका लिखाम, सूद पर पैसा लेकर आता है कि नहीं आता है लोगों? ये जिल्लत तुम्हारी मेहमानी में, ये इस्लाम में दुरुस्त नहीं है, इससे बाज आओ लोगों। ये सारा मामला इसलिए है कि मौत का खौफ निकल गया हमसे। मौत का खौफ कैसा निकल गया है? देखो, एक मुर्गी को जबह करके आंगन में फेंकते हो तो अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया है कि जानवरों के सामने में भी जानवरों को जबह मत करो। क्या होती है, जब मुर्गी तड़पती है तो दूसरी मुर्गी चौकन्ना होकर देखती है कि नहीं देखती है? लोगों, एक मुर्गी मर जाए तो मुर्गियां चौकन्ना हो जाए। ये कौवा अगर लटक जाए तार में तो कौवा मातम करे, और बस्ती में हमारा कोई मर जाए तो उसके यहाँ भोज खाने के लिए हम तैयार हैं। वो पेटू है, पेटू जो मैयत वाले के यहाँ भोज खाता है। एक साहबी रसूल ने अपने बेटे को नसीहत की कि ए बेटा, जब कब्र में मुझको सुला दोगे, बेटा दफना दोगे,
तो कब्र पर इतनी देर ठहरना बेटा कि एक ऊंट का गोश्त तैयार हो जाए। उस जमाने में घड़ी नहीं थी, तो लोग कहते थे कि खाना पक जाए इतनी देर, ऊंट पक जाए इतनी देर, यानी तवील वक्त तक रुकना, ताकि बेटा तुम दुआ करो तो शायद मेरे कब्र के सवालात में कुछ आसानी हो जाए। और आज सबसे पहले 3 मुट्ठी मिट्टी देकर भागने वाला कौन? वही बेटा जिसके लिए बाप ने जवानी गलाकर मकान बनाया, जिसको जमीन देके गया, बैंक के पैसे देके गए, और किसके लिए भागा? उस बाप के लिए दुआ करने की फुर्सत नहीं। अब वो पेटू जो आधा घंटा में घर पहुंच सकता है, चौक पर जाकर चाय पी सकता है, वो पेटू को खाना खिलाने के। ऐसा करते हो कि नहीं करते हो? क्या आप लोग खाना खाइएगा मैयत के यहाँ? वादा करते हैं अपने यहाँ मैयत हो जाएगा खिलाइएगा? खुदा के वास्ते मत खिलाइए भाई। जो कहो तो सुनो। मैं नाना नानी के यहाँ पला, मेरे बाप से ज्यादा जमीन जायदाद मेरे नाना नानी की थी। मेरे नाना नानी मामा मामड़ी, मैंने गांव के आंगन के लोगों को कहा तुम लोग खिला दो, तुम्हारे मैयत होगी मैं खिला दूंगा। अल्लाह का शुक्र है मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए ये काम करो। एक और आखिरी बात कह के जाता हूं कि गैर मुस्लिमों के यहाँ मां मरती है तो उनके घर में उदासी रहती है, और मुसलमान के यहाँ भोज रहता है, तो बच्चे पर भी मौत का कोई असर नहीं पड़ता। इस्लाम में मातम नहीं है, लेकिन गम तो होना चाहिए। अल्लाह के रसूल के आंख से आंसू का कतरा टपका है लोगों। और एक बात सुनो कि जब मैयत हो जाए किसी गैर महरम की, तो अपनी बेटियों और बहनों को मत भेजो, चूंकि वो गैर महरम था। उसके यहाँ क्यों गए? बीमार पड़ा था तो बिना नसीब के लेके तो नहीं गए थे। मैयत के दिन क्यों? मैयत के दिन हमारी औरतें जाती हैं, थोड़ी देर मैयत देख ली, उसके बाद किसी का कान की बाली, किसी का चांद वाला, किसी का कपड़ा, उसके बाद पूरे आंगन में चौकड़ी नूरानी काफला, इसका घर कैसा, उसका सहन कैसा, उसकी बहू कैसी। ये दिल की हठधर्मी है कि मैयत के दिन आदमी तफरीह करे, मैयत देखकर गम हो जाए, मैयत देखकर तफरीह करे। इसके माने मौत का डर खत्म हो गया है। अपनी औरतों को रोको। जब कब्रिस्तान जाओ तो आदाब कब्रिस्तान ये है कि देखो जरा जाओ तो कि जगह दबी हुई है तो पांव मत रखो। खुदा के वास्ते मेरे भाई, मुमकिन है कि वो किसी की कब्र हो। जो ऊंची जगह हो पांव मत रखो, मुमकिन है वो किसी की कब्र हो, और वहां जाओ तो अपनी मौत याद आए। दुआ यही करो, अस्सलामु अलैकुम अहलुल क़ुबूर, कि एक कब्र में रहने वाले हो, तुम पर सलामती हो, अन करीब हम भी आने वाले हैं, अल्लाह तुम्हारी भी मगफिरत हमारी भी मगफिरत फरमाए। ये दुआ मांगी जाती है। और कब्र में लेटाओ तो सोचो कि जिस दिन मुझे लेटाएगा मेरा आलम क्या होगा। और बस्ती के लोगों ये तय कर लो कि बाहर के जो मेहमान हो उसको पहले मिट्टी देने दो, और बस्ती के लोग बाद को दो। और हट धर्मी ये है कि वहां मिट्टी देते वक्त भी पहले जो आदमी खड़ा है उसको धकेल के मिट्टी देते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं ऐसा? अगर मेरी बातें सही हैं तो खुदा के वास्ते ये सब कब होगा? ये उस वक्त होगा जब अल्लाह की किताब को समझोगे। अल्लाह की किताब को कैसे समझोगे? जब तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे। बदतरीन है वो माँ बाप जो अपने बच्चों की शादी पर उसकी पढ़ाई से ज्यादा खर्च करे। अल्लाह ये नहीं पूछेगा कि तुम्हारे यहाँ कितने लोगों को खाना खिलाया तुम। अल्लाह ये पूछेगा कि बच्चा मैंने तुमको दिया था, तुमने उसे दीन की तालीम क्यों नहीं दी? अपने बच्चों को दीन की तालीम दो। ये जो मंसूब में बैठा करके बेटी का मुंह दिखाते हो, मौलाना से पूछ लो, ये नाजायज है, ये बेशर्मी है। नौजवान, तुम्हारी बहन को बैठाकर कोई देखता है, लड़के का सन भाई है, मजाक में कहता है मिका देखे या भी, फिर दोबारा वरना नहीं वो चेहरा उठा, करता है कि नहीं करता है? ये बेशर्मी है, ये हिंदुआना रस्म है, इससे बाज आओ। एक आखिरी नसीहत करके जाऊंगा। ये मोबाइल जो है ये अल्लाह की नेमत है, और ये मोबाइल शैतान का आलयकार है। वो कैसे? माँ बीमार है, यहां से फोन कर दिए तो डॉक्टर लेके आ गया, और ये मोबाइल लड़का आवारा है, उससे बात करके बेटी भाग गई। और जो अभी डॉक्टर के यहाँ की रिपोर्ट आई है कि निकाह करने के बाद जो लोग मोबाइल से औरतों से बात, लड़कियों से बात करता रहता है, उसमें से लड़का भी बीमार होता है, लड़की भी बीमार होती है, क्योंकि वो अपने जज्बात को रोक नहीं पाता और ऐसी वैसी गुफ्तगू कर लेता है जिससे तबीयत खराब हो जाती है। और लड़का वहां निकम्मा है, वहां फैक्ट्री से आया, फूल लगा दिया, साथियों के पास है फूल लगा दिया। लड़की बेचारी बाहर आए, कहीं माए के पास है, कहीं बाप के पास है, वो हर वक्त कैसे फोन उठाएगी? उसके बाद वो कहेगा मेरा काम है मोबाइल ना पढ़े नो, मोबाइल नहीं उठाए, इस्तिकार से बात करो। और नतीजा ये होता है कि कई जगह रिश्ते टूट जाते हैं।
तुम्हारी बहन के साथ, बेटी के साथ कोई गैर आदमी मोबाइल में बात करे तो समझ लो एक कमरे में अपनी बेटी को गैर के साथ रख देना और उसको मोबाइल से बात करा देना बराबर है। आज देखते हो सड़क के किनारे किनारे 2-3 लड़का बैठ के मोबाइल देता है, जो ही गाड़ी रुकिएगा ऐसा चाहता चोर की तरह हो जाता है। ये बच्चे हमारे बिगड़ रहे हैं। खुदा के वास्ते आओ अहद करें कि अपनी बस्तियों में नमाज कायम करेंगे, पर्दा कायम करेंगे, झगड़े तय होंगे तो थाना कोर्ट कचहरी नहीं जाएंगे, बल्कि अगर कमी भी होगी तो कयामत के दिन हिस्सा लेंगे, लेकिन जो सुलह का रास्ता होगा उसको अपना लेंगे। बाल बच्चों की शादियों में आसानी करेंगे, नामो नमूस से हटकर अपनी शादियों को आसान करेंगे, बड़ों का अदब करेंगे, हसद से परहेज करेंगे, रिबत से परहेज करेंगे, पड़ोसी को नहीं सताएंगे, पड़ोसी की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझेंगे। गैर मुस्लिम है तो गैर मुस्लिम को हिंदू होने के नतीजे में नफरत नहीं करेंगे, बल्कि जानेंगे वो भी आदम की औलाद है, हव्वा का बेटा है, हम उससे मोहब्बत करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।